हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप लोगों के लिए आज एक और सुपर व्लॉग नहीं, आज का मेरा व्लॉग ये है कि आज तो पता है कि आज लास्ट रोज़ा, कल तो चाँद निकल ही आना है ये मगरिब के बाद। तो इसलिए मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप सबको मेरी तरफ से। दुआओं में खुश रखिएगा और आप लोग भी इंशाल्लाह आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरेगी। तो अब मेरे चैनल को जिसने लाइक नहीं किया जाके जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ऑल पे दबा दें, क्योंकि देखिए ईद का नया साल शुरू हुआ है। तो देखिए मेरा सब्सक्राइब भी तो कर देना। चलें जल्दी से जाएँ, जाके सब्सक्राइब कर दें। और जिसने मेरा ये ब्लॉग नहीं देखा, आपको पता है कि आज हमारी मेहंदी नाइट होती है, चांद रात पे हमारी मेहंदी नाइट होती है। तो अभी हमने उस पर जाना है, तो अभी हम उस पर जाते हैं, पहुँचते हैं और आपको जाके वहाँ सारा सेटअप दिखाते हैं। चलते हैं और आपसे मिलते हैं वहाँ पहुँच कर। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सेटअप इन्होंने लगवाया हुआ है। ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है लाइटिंग। अभी हम जा रहे हैं अंदर क्लब के, भी क्लब के अंदर पहुंचते हैं फिर आपसे मिलते हैं। देखिए हम क्लब के अंदर एंटर हो रहे हैं और ये देखिए इन्होंने कितनी ये प्यारी सेट की हुई है। मतलब ये इस पर बंदा गुजरा तो बंदे का दिल ही खुश हो जाता है। देखिए कितना खूबसूरत सेट किया हुआ है। अभी हम अंदर जाते हैं और अंदर जाके आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। देखिए ना कितनी अच्छा लगता है, मतलब लाइटिंग वगैरह हो और प्यारा सा सजा हुआ हो तो फिर दिल भी करता है बंदे का अंदर जाने को। ये देखिए ये अब बाहर मेहंदियाँ लगना शुरू हो गई हैं। ये भी एक आंटी के हाथ पे लग रही है मेहंदी, इसके बाद मेरी बारी है, मेरी लगेगी, मैं आपको उसकी भी दिखाऊंगी, बड़े बड़े सबकी दिखाऊंगी। तो ये देखिए इन्होंने एडवांस जलेबी रखी हुई थी, मतलब फ्री की जलेबी थी। जिसने खानी खाओ भी खाओ, पॉपकॉर्न खाओ, जलेबियाँ खाओ अपनी मर्ज़ी से। ये दूसरा हाथ आ गया था अभी आंटी का। तो ये भी मुकम्मल होता है जब मैं दिखाती जाती हूँ आपको बारी बारी। अभी ये इनकी लग रही है, इसके बाद फिर आधे की लगती है, फिर मेरी लगती है, फिर वाइना की, ऐसे बड़ी बड़ी लगती है सबकी। ये देखिए ये एक आंटी की लग चुकी थी, आंटी से हमने कहा चलें अपना हाथ दिखाएं, मैं आपका लगवाती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मेहंदी लग रही है। देखिए ये तीसरी में हाथ लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि आपको पता है मेहंदी नाइट है और लड़कियाँ मेहंदी ना लगवाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लड़कियाँ मेहंदी के लिए तो शौक शौक से आती हैं। ये देखिए अब ये चौथा हाथ हो चुका है जिसकी मेहंदी लगी है और बहुत माशाल्लाह खूबसूरत मेहंदी लगी हुई है। देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगी हुई है। मेरे को मेहंदी हाथ दिखाती जाती हूँ, आप लोग बस देखते जाए। इतने सारे हाथ बड़े हुए ना लड़कियों के, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। मतलब ऐसे हो तो लड़कियों की मेहंदी लगे, ओए होए मज़ा आ जाता है। और हाथ पीले सूखे सूखे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जब तक मेहंदी ना हाथों पे लगे तब तक ईद ही नहीं होती बंदे। लड़कियों की तो ईद होती ही नहीं जब तक मेहंदी ना हाथों पे लगे। ये देखिए ये भी कितनी प्यारी मेहंदी लगी है, ये कंडी की मेहंदी। ये देखें यहाँ पर एक आपी ने आइसक्रीम का स्टॉल लगाया और यहाँ पर इनकी आइसक्रीम्स और केक बहुत यम्मी होते हैं। अगर आपने इनसे आइसक्रीम और कपकेक लेने हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ पर है। इनकी बहुत यम्मी होती है आइसक्रीम्स और कपकेक, ये बहुत मज़े की कपकेक बनाते हैं। यहाँ पर गोलगप्पे का इंतज़ाम भी हुआ है, आगे आगे शायद पॉपकॉर्न का इंतज़ाम भी हुआ है, क्योंकि चांद रात है और मेहंदी नाइट है। तो फिर ऐसा हो कि पॉपकॉर्न वगैरह ना हो, खाने की चीज़ें ना हो। ये देखिए यहाँ पर मज़ेदार से पॉपकॉर्न हो गए हैं, यम्मी यम्मी से। और ये मेरे हाथ की मेहंदी हो चुकी थी, तो मैंने कहा आपा जल्दी से मेरे हाथ दिखा दो मेहंदी के। देखे कितनी खूबसूरत इन्होंने मेहंदी लगाई है मेरी। मैंने अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन चूज़ किया था। देखिए रमज़ान मुझे इतना याद है कि मैंने अपने हाथ पे रमज़ान मुबारक लिखवा लिया है माशाल्लाह। ये देखिए कितनी प्यारी लगी है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मेहंदी लगी है। और अभी हम घर आ चुके थे, 2000 बिल्लियाँ years बहुत भूख थी later. जाने के लिए, इसलिए हमने उनके लिए चिकन रखा था। तो अभी हम चिकन देते हैं उनको और फिर आपसे मिलते हैं। अब मैं चिकन हो गया था तो फिर मैंने कहा नूर जल्दी जल्दी शीर खुरमा बना लो, क्योंकि सुबह होने वाली है। फिर शीर खुरमा भी तो खाना है ना ईद से पहले। तो ये शीर खुरमा नूर बनाना स्टार्ट कर दिया। और अगर शीर खुरमे की रेसिपी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको शीर खुरमे की पूरी रेसिपी बताऊँगी। तभी ये शीर खुरमा बन रहा है, जब बनता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना यम्मी सा शीर खुरमा तैयार हो चुका है। और अभी हम बाबा वाले ईद की नमाज़ पढ़ के आएंगे। ईद की नमाज़ से पहले हम लोग सारे खाएंगे, क्योंकि उसके बाद बाबा भाई तो चल जाएंगे ईद की नमाज़ पढ़ने और हम घर में नमाज़ पढ़ेंगे। तो अभी ये शीर खुरमा खा के बताती हूँ कैसा है। तो ये शीर खुरमा मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था जब उन्होंने बनाया वाली थी, तो ये यम्मी तो बहुत बना। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको रेसिपी दूँगी। देखिए मैंने आपको मोमोज़ की रेसिपी भी दी थी, शीर खुरमे की रेसिपी भी दूँगी। तो अभी हम सो चुके थे, रात को थक हार के, तो सुबह हो गई। सुबह उठ के मैंने केक खाया, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह था केक खाने को। तो मैंने केक खाया। अब मैं आपसे मिलूँगी केक खाकर उसके बाद। 2000 years later. तो अब 1 o'clock हो चुके थे और मुझे लगी थी बहुत सारी भूख, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे की उठी थी, इसलिए मैंने अपने लिए पराठा कबाब निकाल लिए। अभी ये पराठा कबाब मैं फ्राई करूँगी और आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी।
तो अभी भी मैंने पराठे के लिए ऑयल गर्म कर लिया है। जितने तवा गर्म होता है इतने हम पराठे को शॉपर से अलग कर लेते हैं। फिर हमने शॉपर से निकाल लिया, पराठे को डाल लिया। अभी ये चीटें निकल रही बहुत ज़्यादा ऑयल की, तो थोड़ी देर के लिए मैं कैमरा बंद करने लगी हूँ। मेरा पराठा फ्राई हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फ्राई होता है साथ साथ देखिए कितने मज़े का और यम्मी फ्राई हो रहा है। सिर्फ फ्राई करना होता है, इसे निकालना होता है और फ्राई करना होता है। फ्राई करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें कितना यम्मी यम्मी ये पराठा फ्राई हो चुका है और बहुत गर्म है, मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा। तो अभी यहाँ पर इस तरफ मेरा सीख कबाब का ऑयल गर्म हो रहा है। जितने सीख का ऑयल गर्म होता है फिर हम उसमें सीख कबाब डाल देते हैं। सीख कबाब डाल दिया और अभी ये सीख कबाब बनता है तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें पराठा सीख कबाब कितने मज़े का, साथ चाय, ओहो यम्मी यम्मी सा नाश्ता। मैं नाश्ता करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये सुपर ब्लॉग पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल नहीं भूलना। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।